मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसकी ये बेटियां अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों की परवरिश की, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी। हुजूर फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, यही उसकी बेटियां या बहनें क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है बेटियों का सम्मान इस्लाम में, यह है बेटियों की इज्जत इस्लाम में, यह है बेटियों की शान इस्लाम में। और अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी। ट्रैफिक रूल में यह बात भी है कि जो नशे में गाड़ी चलाएगा तो वो भारतीय संविधान की रोशनी में मुजरिम है, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। दुनिया बुराई जानती है, फिर भी ठेके खुले हुए हैं, कहीं कहीं सूबों में पाबंदी लगी हुई है। अल्लाह का शुक्र है जिस चीज के नुकसानात दुनिया आज महसूस कर रही है, पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दिया कि हर तरह का नशा इस्लाम में हराम है। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने दुनिया को बता दिया था। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। उमर चले थे इस्लाम को मिटाने, मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। जब अबू लहब अबू जहल जैसा शैतान को मिटा सका तो उसके चेले इस्लाम को कैसे मिटा सकते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। चूंकि बहुत ज्यादा रात के 3 बज गए हैं, अब मैं आपसे 2 बातें और कहूं। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप ये जो शादियों में लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, खुदा के वास्ते इस पर कंट्रोल कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात। मुझे मालूम है कि इस पर अमल करना कितना मुश्किल है, मगर अल्लाह के नेक बंदों के लिए कोई बईद नहीं। मेरे अजीज, ठीक है, शादियों में जो मुसलमानों में फजूल खर्ची हो रही है, अल्लाह की पनाह। और साहब, सही बात तो यह है कि आज कोई शादी ऐसी नहीं है जिसमें कोई इज्जतदार आदमी बेपर्दगी से बचते हुए शरीक हो जाए। ये 60 साल की औरतें, ये 50-50 साल की औरतें जिनके पोते भी हैं, नवासे भी हैं, मगर ये इतना बेपर्दगी करती हैं कि पोता भी देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है, ये अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। ऐसा ही है ना। वलीमे के दिन हम देखते हैं कि 2 कुर्सी लगती हैं, एक दुल्हा मियां के लिए, एक दुल्हन के लिए। यही सिखाया है आपको इस्लाम ने। जमीनें बेच बेच करके शादियां करने वालों, लोन ले ले करके शादियां करने वालों, कर्ज ले ले करके शादियां करने वालों, कभी कभी ऐसा होता है कि कई नवासी हो जाती हैं, मगर बाप के सर से वो कर्ज नहीं उतरता जो बेटी के शादी के वक्त लिया था। कितने लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में बेटियों की शक्लों को देख करके बाप को चैन की नींद नहीं आती। कितने
कितने लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। ये मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को बनारस मत समझिए मियां। आपकी बिल्डिंगें हैं, हमारी ऐसी बिल्डिंगें नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिन्हें हर साल घर पर टीन शेड या छप्पर लगाना पड़ता है। बहुत गरीब है तुम्हारे भाई, रहम करो अपने गरीब भाइयों पर, रस्मों पर कंट्रोल करो, वरना होगा ये कि महंगाई बढ़ेगी, शादियों में देरी होगी, और जब शादी में देरी होगी तो जिनाकारी बढ़ेगी, और ज्यादा देरी होगी तो फिर लड़कियां वो कदम भी उठा सकती हैं कि इज्जत तो जाएगी, ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी है तो आप मुख्तलिफ बातें करेंगे। मेरे नबी ने जो फरमाया वो आपको सुना दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। आप हजरत अली के नाम पे सब मचल रहे थे, नारे हैदरी, नारे हैदरी या अली। जब हजरत अली की हजरत फातिमा के साथ शादी हुई तो मेरे नबी ने जो वलीमे में मेहमान आए थे उनको सिर्फ खजूर और पानी पेश किया था। हजरत अली का वलीमा यह बता रहा है कि पैसे ना हो तो कर्ज मांग करके दिखावे रियाकारी के लिए वलीमे ना करो, कंट्रोल करो खर्चों पर। और इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ और सुना दूं। अल्लाह के नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि कोई यहां निकाह करवाएगा यहां हो जाएगा, कोई शादी हाल में निकाह करवाएगा वहां भी हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर फरमा रही है निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। क्योंकि निकाह मस्जिदों में होंगे तो उसके बहुत फायदे हैं, जिनमें से 3 बड़े फायदे ये हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं निकाह को मस्जिदों में